जल्दी ये करेंगे। जुमेरात को कैराना में समाजवादी पार्टी के कारकुनों को बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली। जुमेरात को पहले मरहले में कैराना समेत 58 असेंबली सीटों में वोटिंग हुई। जिस गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली थी उस पर जोनल मजिस्ट्रेट कैराना असेंबली का स्टिकर लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी के कारकुनों को ये गाड़ी शामली पानीपत हाईवे पर मिली। जराये के मुताबिक इन कारकुनों के साथ मकामी एसडीएम भी मौजूद थे। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के सामने ईवीएम को खोला गया। जिला मजिस्ट्रेट ने कबूल किया है कि ये इलेक्शन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे और ये उनका दौरे का दूसरा दिन होगा। दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा में अवामी रैली को खिताब करेंगे। वहीं पीएम यूपी के कासगंज में भी रैली करेंगे। वहीं अमित शाह आज शाहजहांपुर और बरेली में रैली करेंगे और बीजेपी के लिए आवाम से वोट की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत तशहीरी मुहिम तेजतर हो गई है। एक तरफ बीजेपी लगातार वोटरों को रागिब करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अपोजिशन पार्टियां भी जोशो खरोश के साथ मैदान में हैं। इसी जिम्न में आज अखिलेश यादव रामपुर का दौरा करेंगे और पार्टी के हक में वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कारकुनों के साथ जुड़ेंगी और खिताब करेंगी। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी यूपी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। इंतखाबी मुहिम के दौरान वो आज सहारनपुर और देवबंद में अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। यूपी में अकलियती तबके की पसमानदगी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वन ओशन समिट के आला सतही इजलास से खिताब करेंगे। पीएम मोदी इस चोटी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करेंगे। फ्रांस के शहर ब्रेस्ट में अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक के ताउन से फ्रांस की जानिब से वन ओशन समिट का इनेकाद किया जा रहा है। पीएमओ ने कहा कि इस सरबराही इजलास के आला सतही इजलास से जर्मनी, बरतानिया, जनूबी कोरिया, जापान और कनाडा समेत कई ममालिक के सरबराहाने ममलकत खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद समंदर का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हिमायत के लिए ठोस इक़दामात करने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को मुत्तहिद करना है।